हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अभ्यास। आज की जो एक्सरसाइज करेंगे हम 6.2 करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 3 है। दो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हो। अब सबसे पहले क्या है कि इसमें जो 6.2 है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको इसमें चीजों को समझना पड़ेगा। अगर आपको चीजें नहीं समझ आई तो ये जो है क्वेश्चन आपके दिमाग के ऊपर से जाएंगे। सबसे पहले क्या है कि हमने पढ़ा था कि डेरिवेटिव 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 में हमने दो मेथड पढ़े। एक जो है रेट ऑफ चेंज और दूसरा है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये जो है ग्राफिकली मेथड है, ये ग्राफिकली मेथड है और ये वाला जो है अलजेब्रिक मेथड है जिससे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, इस एक्सरसाइज में बेसिकली आपको पूछा गया है कि ग्राफ कब इंक्रीज करेगा, कब डिक्रीज करेगा और कब न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, इसके बारे में पूछा गया है। जहां इसके बारे में पूछा गया है स्ट्रिक्टली इंक्रीज कब करेगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीज कब करेगा। ठीक है, पहले जो 6 क्वेश्चन है वो सिंपल है, जिसमें आपको इंक्रीज डिक्रीज के बारे में पूछा है, न्यूट्रल के बारे में पूछा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि डेरिवेटिव जब आप करोगे किसी फंक्शन का, तो वहां पे जब आपके पास 3 वैल्यू आएंगी, आपको 3 वैल्यू मिलेंगी, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। 3 वैल्यू मिलेंगी डेरिवेटिव करने पर। तो जब डेरिवेटिव करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी तो इसमें जो है ग्राफ इंक्रीज करेगा, नेगेटिव मिलेगी तो ग्राफ डिक्रीज करेगा और जब आपको 0 मिलेगा तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज, जहां इसको न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, अब मैं आपको एक्सरसाइज करवा रही हूँ। एक्सरसाइज में देखो, पहले 2 क्वेश्चनों से तो आपको कोई सीखने को ज्यादा नहीं मिलेगा, ये सिंपल क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे लिखा है शो दैट फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स। आपको कोई फंक्शन दे रखा है 3x+17 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रही हूँ, इसमें जो है मैं दोनों क्वेश्चन इकट्ठे लूंगी, फर्स्ट और सेकंड। सबसे पहले लिखेंगे फंक्शन, फंक्शन में लिखा 3x+17। अभी इसका डेरिवेटिव करो, यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आपको मिल गया 3 डेरिवेटिव करने पर। अब देखो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो, एफ डैश एक्स में कोई भी वैल्यू पुट कर दो, आपको आंसर हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो अब यहाँ पे आप लिखोगे इट इज पॉजिटिव फॉर ऑल बिलोंग टू एक्स बिलोंग टू आर, hence it is increasing ऑन आर। ये आपका फर्स्ट पार्ट था, इसमें कुछ भी नहीं है करने को। अब दूसरा क्वेश्चन शुरू करती हूँ इसका। एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 2x। सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये e2x आ गया और 2x का वापस डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आएगा, तो ये बन गया 2e2x। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 3 केस अराइज होते हैं, जैसे मैंने लिखा व्हेन एफ डैश, यहाँ पे x की वैल्यू जो है 0 रख दो, तो यहाँ पे एफ डैश 0 मतलब 2e, यहाँ पे 2 और 0, तो यहाँ पे जो है 2e की पावर 0, आंसर 1, तो आंसर आपको मिला पॉजिटिव। यहाँ पे आपको पॉजिटिव आंसर मिला है, दैट मीन ग्राफ जो है इंक्रीज कर रहा है। अगर मैं व्हेन x ग्रेटर देन 0, तो एफ डैश यहाँ पे जो है वैल्यू डालूंगी x ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि आप जो है 7 डाल सकते हो, तो मैंने यहाँ पे अगर 7 वैल्यू डाली तो ये बन गया 14 और यहाँ पे 2 आया, तो ये भी आपके पास जो है वैल्यू पॉजिटिव ही देगा। अब दूसरा केस है कि व्हेन x लेस देन जो है 0,
तो अगर आप एफ डैश में -6 भरते हो तो ये बना e की पावर -12 और 2, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ e की पावर 12, तो ये भी आपको जो है पॉजिटिव ही आंसर दे रहा है। तो आप लिखोगे इट इज ऑलवेज, इसके लिए इट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर x बिलोंग टू r, x बिलोंग टू r। ये क्वेश्चन आपके दो पैक होते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, इसमें कुछ भी सीखने वाला नहीं है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको सीखने को मिलेगा। ये जो क्वेश्चन अभी करा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज इम्पोर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट होते हैं। और यहाँ पे आई थिंक सो कि मैंने एक पार्ट इसका लिखना भूल गई। आप अपनी बुक साथ में खोल सकते हो। मैं आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट कर देती हूँ, मैं बुक से लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ पार्ट जो है शायद कट गया है। एक मिनट वेट करो। हाँ, इसका जो सी पार्ट है यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। सी पार्ट में लिखा है कि नीदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग 0 to π। अब यहाँ पे आपको देखो इंटरवल गिवन है, आपको दिया है कि कोई फंक्शन है एफ एक्स साइन एक्स, आपको साइन एक्स का फंक्शन दिया है। यहाँ पे देखो इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, फिर लिखा है π/2 से पाई में डिक्रीज कर रहा है, और लास्ट लिखा है 0 to π। तो मतलब आपके पास तीन चीजें हैं यहाँ चेक करने के लिए, 0 π/2 और पाई के बीच में आप ग्राफ जो है चेक करोगे। अब देखो कैसे करेंगे वो लिखो, यहाँ पे लिखेंगे हम फंक्शन, लिखो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये एफ डैश एक्स इक्वल टू हो गया आपके पास कॉस एक्स। अब देखो, अब यहाँ पे आपको पॉइंट्स चेक करने हैं। साइन फॉर एफ डैश एक्स, साइन फॉर साइन फॉर एफ डैश एक्स, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करो। यहाँ पे मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे मैंने इसको इन्फिनिटी लिखा और यहाँ पे इन्फिनिटी। आपको यहाँ पे 3 पावर दिख रही है, मतलब जिसमें 0 π/2 और पाई इंटरवल दिख रहा है, जिसमें आपको इसको चेक करना है। तो यहाँ पे लिखूंगी 0, यहाँ पे लिखूंगी π/2 और यहाँ पे लिखूंगी पाई। ठीक है, अब इसको आप चेक करो कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू डाले जिससे आपका ग्राफ जो है आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मतलब आपको 0 to π के बीच में रहना है। ठीक है, सबसे पहले जगह मैंने एफ डैश एक्स में यहाँ पे लिखा कॉस एक्स, अगर मैंने एक्स लिया 30, एक्स लिया 30 मतलब 0 to π/2 के बीच में चेक कर रही हूँ, तो 30 लिया तो कॉस 30 आपके पास कितना होता है, यहाँ पे लिखेंगे √3/2। अब ये वैल्यू जो है आपको क्या दे रही है, पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू। अब π/2 से लेके पाई के बीच में ग्राफ चेक करेंगे, मतलब 90 से लेके 180, तो 120 ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा एफ डैश एक्स कॉस 120, तो 120 को मैं लिख सकती हूँ कॉस 180 -60, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट मतलब अगर आपको अगर पता होगा, यहाँ पे ऑल स्कूल टू कॉलेज, तो यहाँ पे खुद देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है पॉजिटिव होता है, तो बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो कॉस यहाँ नेगेटिव होगा, तो आपके पास आया -cos 60, तो -cos 60 आपको देगा -1/2, तो ये आपके पास आ गया माइनस, यहाँ पे लिखे मैं। अब अगर आप खुद ध्यान से देखो, पहले ग्राफ जो है इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, ठीक है, यहाँ ग्राफ ना जो है कि प्रॉपरली इंक्रीज भी नहीं हो रहा, प्रॉपरली डिक्रीज भी नहीं हो रहा, तो हम इसमें कैसे लिखेंगे वो देखो। यहाँ पे मैं आपको, एक मिनट वेट करो। अभी यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे इंटरवल, इंटरवल यहाँ पे लिखो साइन, साइन एक मिनट, यहाँ पे लिखो साइन एफ डैश एक्स
और यहाँ पे उसकी नेचर लिखो। तो अभी यहाँ पे आपने 0 to π/2 में चेक किया था, 0 और π/2 मतलब 0 to 90 में आपने इसमें वैल्यू डाली थी x30, तो आपके पास पॉजिटिव आंसर आया। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव आंसर मिला। पॉजिटिव जो है ये बताता है कि वैल्यू जो है इंक्रीज कर रही है, वैल्यू कर रही है इंक्रीज। और यहाँ पे π/2 से लेके पाई का ग्राफ चेक किया जिसमें आपने 120 वैल्यू पर पुट करी थी, तो यहाँ पे आपको ग्राफ मिला नेगेटिव, दैट मीन डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इट इज इंक्रीज 0 to π/2 एंड डिक्रीज π/2 से लेके पाई तक। और साथ में आप, क्योंकि यहाँ पे ना तो ग्राफ इंक्रीज कर रहा है प्रॉपरली ना डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज नीदर इंक्रीज और डिक्रीज इन 0 to π। ये इसका आंसर आ गया। इज दिस क्लियर? अभी कॉस वाले क्वेश्चन आगे भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी जो है ये फर्स्ट एक्सरसाइज में अभी पहली शीट में एक ही क्वेश्चन आया है। आगे चलते हैं। आगे देखो लिखा है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन, आपको बोला है इंटरवल फाइंड आउट करो। मतलब अब आपको कोई भी इंटरवल नहीं दिया कि किसमें चेक करना है। जैसे पीछे आप इंटरवल देख रहे थे 0 to π/2, तो यहाँ पे इंटरवल गिवन नहीं है, आपको खुद निकालने की वैल्यू कहाँ पॉजिटिव होगी कहाँ नेगेटिव होगी। सबसे पहले हम लिखेंगे फंक्शन। और आपको मैं ये बता दूंगी इस टाइप के क्वेश्चन की अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो RD शर्मा में ये वाली एक्सरसाइज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन वाले में आपको 19 क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो यहाँ NCERT ने तो दो दो तीन तीन क्वेश्चन दिए हैं, आप RD शर्मा जो है सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्या है fx, यहाँ पे लिखेंगे 2x² माइनस 3x, डिफ्रेंशिएट करो इसको, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे f'(x), यहाँ पे आया 4x, यहाँ पे आया -3। अब आपको जो है यहाँ पे इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने का तरीका होता है, यहाँ पे आप लिखोगे f'(x) इक्वल टू 0, तो दैट मीन 4x - 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको x मिल गया यहाँ पे 3/4। ठीक है, दिस इज न्यूट्रल पॉइंट 3/4। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आगे लिखोगे साइन फॉर f'(x), इसके अब साइन निकाल ले, आपको वैल्यूज चेक करनी है। आप यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ पे -∞ से लेके इन्फिनिटी तक। अब देखो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट दिया है 3/4, तो यहाँ पे मैं 3/4 लिखूंगी। अब देखो 3/4 के इधर क्या वैल्यू होती है, लेफ्ट साइड में हम 0 पुट कर सकते हैं। तो जब मैंने व्हेन x इक्वल टू 0 पुट किया, इस इक्वेशन में पुट करना है, तो 4 0 -3, तो 0 -3, तो ये आपको माइनस में आंसर दे रहा है। इसके नंबर से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जब मैंने 0 डाला तो यहाँ पे मेरे को ग्राफ मिला माइनस में। ठीक है, अब वैल्यू डालते हैं, दूसरी चेक करते हैं। अगर मैं 3/4 के राइट साइड में वैल्यू पुट करूंगी, तो मैंने x इक्वल टू 1 पुट किया, तो 1 -3, 4 -3 और यहाँ पे 1, तो ये आपको इंक्रीज ग्राफ दिया। तो आप लिखोगे यहाँ पे इट इज डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन -∞ to 3/4, और इट इज इंक्रीजिंग, ये आपको सारा लिख के आना है क्योंकि बोर्ड का पेपर है। अगर आप ये चीजें मेंशन नहीं करोगे एग्जामिनर आपके मार्क्स काट सकता है, तो आपको ये प्रॉपर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो इंक्रीज कर रहा है 3/4 से लेके इन्फिनिटी तक। होप सो कि आपको ये चीज समझ आया होगा। अब देखो
अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी वैसे ही पूछा है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन, आपको ये फंक्शन दे दिया, आपको बताना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सबसे पहले क्या लिखोगे, अभी तक आपको मेथड समझ आ गया होगा, एफ एक्स इक्वल टू 2x³ 3x² 36x+7। अब यहाँ पे इसके जो है पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। आप यहाँ पे लिख लेना डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे बन गया 6x² -6x - 36। यहाँ से मैंने 6 कॉमन निकाला, अंदर बचा x², x - 6। इसको जो है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यू कैन गेट द रूट। तो यहाँ पे बन गया x² -3x + 2x - 6। तो ये बना 6, x कॉमन निकालेंगे x - 3, और यहाँ से 2 कॉमन निकाला x - 3। तो आपके पास जो रूट आए x6 और x - 3 x ठीक है। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे 6 कांट बी 0, 6 जो है 0 के इक्वल नहीं होता। x - 3 इक्वल टू 0, x - 2 इक्वल टू 0। ये आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2। अब ड्रॉ द नंबर लाइन, आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। यहाँ पे लिखेंगे फॉर साइन f' तो आपके पास क्या है, ये आपका फॉर क्रिटिकल पॉइंट है, जो आप फॉर क्रिटिकल पॉइंट कि f' इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट के लिए, क्योंकि ये आपका डेरिवेटिव है, आगे आप उसके रूट्स निकाल ले। अब इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आपके पास x, इसमें चेक करना है आपको। ठीक है, सबसे पहले ड्रॉ द नंबर लाइन। लेफ्ट साइड पे आप लिखो इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। अभी यहाँ तक करने के बाद मैंने लिखा था कि साइन फॉर f(x) के लिए चेक करेंगे -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। दो क्रिटिकल पॉइंट है 3 और -2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट -2 और यहाँ पे 3। ये आपका क्रिटिकल पॉइंट था। अब आपको साइन चेक करने हैं, तो कैसे करेंगे वो देखो। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मैं यहाँ पे पेज थोड़ा इधर कर रही हूँ, आप जो है साथ साथ चेक कर लो। यहाँ पे आपको वैल्यू डालनी है। जब मैंने वैल्यू जो है -2 के उस तरफ की वैल्यू मैं x जो है -3 ले रही हूँ। ठीक है, मैंने -2 है यहाँ पे, -2 के आगे बड़ा नंबर कौन सा, -3। तो यहाँ पे -3 किस में डालेंगे, इस वाली इक्वेशन में। तो यहाँ पे लिखेंगे 6x - 3 x+2। तो यहाँ पे वैल्यू डालो -3 और यहाँ पे -3 + 2। तो आपके पास आया 6। यहाँ पे मिल गया -6, यहाँ पे मिल गया -1। माइनस और माइनस को इंटू करोगे तो पॉजिटिव, तो आपको यहाँ पे ग्राफ मिल रहा है पॉजिटिव। ठीक है, आपको इसके नंबर से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ इसके साइन देखने हैं। अब दूसरी बार इसमें डालो, क्योंकि आपको -2 के इस तरफ चेक करना है। तो -2 के इस तरफ जो है मैं 0 ले सकती हूँ। तो जब मैंने x इक्वल टू 0 लिया, 6 0 - 3 0 + 2। तो यहाँ पे ये देखो 6 -3 और ये 2, तो आपको क्या मिला, नेगेटिव। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव मिला। अब 3 के इस साइड वैल्यू डाल लो, व्हेन x इक्वल टू 4। तो आप 6 -0 और यहाँ पे जो है यहाँ पे डालेंगे 4 -3 और 4 + 2। तो यू विल गेट पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल गई। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है -इन्फिनिटी टू -2 और 3 से लेके इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -इन्फिनिटी टू -2 एंड 3 to इन्फिनिटी।
3 टू इन्फिनिटी, और इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है कहाँ पे, स्ट्रिक्टली डिक्रीज इन -2 और 3 के बीच में। इज दिस क्लियर? ये मेथड था, मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ, मैं शॉर्ट कर देती हूँ। सबसे पहले क्या है, मेथड को करने का तरीका क्या है, सबसे पहले एफ एक्स फंक्शन लिखेंगे। कोई भी फंक्शन आपको यहाँ पे गिवन है, आप उसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर उसका आप डेरिवेटिव लोगे, डेरिवेटिव ए आया। इसके आने के बाद आप फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे। क्रिटिकल पॉइंट मतलब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। जब आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए, फिर साइन के लिए चेक करेंगे, साइन फॉर एफ डैश एक्स, ठीक है। और फिर आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। नंबर लाइन ड्रॉ करना सबसे इजी मेथड रहता है। अगर आप नंबर लाइन के थ्रू जाते हो तो आप जो है वैल्यू इजीली गेट कर सकते हो, आपको पता चल जाता है इंक्रीज और डिक्रीज क्या है। अभी जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, यहाँ पे बात आती है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है इंक्रीज करना, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे कोई भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता, ठीक है, न्यूट्रल। मैं कलर चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीज और स्ट्रिक्टली डिक्रीज में कोई भी जो है न्यूट्रल पॉइंट नहीं आ रहा होता, तो इसको बोलते हैं जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब ये वाले क्वेश्चन करते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पे जो है सबसे पहले लिखोगे एफ एक्स लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस -5, डिफ्रेंशिएट करो, तो ये आपके पास आ गया 2x प्लस 2। यहाँ से 2 कॉमन निकाला, x प्लस 1। तो अब अगला मेथड क्या है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, तो यहाँ पे आप लिखोगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लिखो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 कांट बी 0, 2 0 नहीं होता, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। ये आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अब इसके बाद आपको चेक करना है फॉर साइन एफ डैश एक्स, तो अब यहाँ पे जो है 2x प्लस 1, ड्रॉ नंबर लाइन, मैं नंबर लाइन बनाऊंगी यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्रिटिकल पॉइंट क्या था, -1। अगर -1 के राइट साइड पे मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लूंगी, तो मैं यहाँ पे -2 पुट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगी व्हेन x इक्वल टू -2, किस में पुट करेंगे, ये वाले में, एफ डैश एक्स में। तो 2 -2 प्लस 1, 2, ये -1, तो यहाँ पे ग्राफ हो गया माइनस, डिक्रीज हो गया। अब इसी तरह अगर मैं जो है -1 के इस साइड वैल्यू लेती हूँ, तो मैं 0 ले सकती हूँ, x इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 1, तो ये जो है आपके पास 2 आया, पॉजिटिव आंसर, तो यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, इंक्रीज कहाँ कर रहा है ये, यहाँ पे माइनस, सॉरी, यहाँ पे पहले डिक्रीज आएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज इन माइनस इन्फिनिटी टू -1 एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीज -1 टू इन्फिनिटी। इज दिस क्लियर? ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप में होंगे। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अभी मैं इस क्वेश्चन को हटा ही देती हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं बच रहा, क्योंकि बाकी अभी क्वेश्चन करने बाकी हैं, क्योंकि डी पार्ट तक है। इसको मैं अभी नीचे ड्रॉ कर देती हूँ। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट भी इसी तरह होगा इसका। फंक्शन लिखो आप, फंक्शन 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करो,
तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे -6 और यहाँ पे -4x। इज दिस क्लियर? अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट, f dash x इक्वल टू 0, -6 -4x इक्वल टू 0, -6 इक्वल टू 4x, और यहाँ पे x इक्वल टू -6/4, तो ये आपके पास आ गया -3/2। अब साइन फॉर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइन फॉर f dash x, ड्रॉ नंबर लाइन, -∞ टू इन्फिनिटी, क्रिटिकल पॉइंट क्या था -3/2, इसको मिड में लेंगे -3.2, दैट मीन ये जो है वैल्यू -1.5 के इक्वल होती है। तो सबसे पहले अगर मैं 1.5 है तो मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगी -2, ठीक है, -2, तो यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे -6 -4 -2 पुट किया, -6 और ये आपको 8, दैट मीन यहाँ पे 2 आया, ये आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। अगर मैं -3/2 के राइट साइड में वैल्यू पुट करती हूँ तो मैं 0 पुट कर सकती हूँ, व्हेन, यहाँ पे आप लिख सकते हो व्हेन x इक्वल टू -2 और व्हेन x इक्वल टू 0। तो -6 -4 और 0, तो ये आपको नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज -∞ टू -3/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीज कहाँ पे -3/2 से इन्फिनिटी तक। इज दिस क्लियर? ये करने का प्रोसीजर है, अगर आप इसको ध्यान से करोगे तो सारे क्वेश्चन इजीली आपको हो जाएंगे, अगर आपको मेथड आता है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसका थर्ड पार्ट, फंक्शन दिया है, फंक्शन क्या है, -2x³ -9x² -12x + 1। तो सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव किया तो आपको मिला -6x² -18x -12, और यहाँ पे आपने यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं -6, तो यू कैन गेट x², 3x + 2 माइनस निकाला तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब इसके फैक्टर बनाते हैं, यहाँ पे फैक्टर बनाए तो ये बन गया, यहाँ पे x, मैं सीधा लिख रही हूँ x+1 x+2, आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टर निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर क्रिटिकल पॉइंट, तो मैंने लिखा कि f डैश x इक्वल टू 0, मतलब जो डेरिवेटिव है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो -6x+1 x+2 इक्वल टू 0, -6 कांट बी 0, x+1 इक्वल टू 0, x+2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1, ये वैल्यू मिली आपको, x इक्वल टू -2, आपको ये दो वैल्यूज आपको मिल गई। अब इसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आप साइड बाय साइड करते जाओ। यहाँ पे लिखो साइन f डैश x इक्वल टू -6x+1 x+2। अब ड्रॉ नंबर लाइन, -∞ टू इन्फिनिटी, दो क्रिटिकल पॉइंट थे, x इक्वल टू -1 x इक्वल टू -2, तो मैंने यहाँ पे लिखा -1 और यहाँ पे लिखा -2। अब -2 के उस साइड वैल्यू मैं यहाँ पे जो है व्हेन x इक्वल टू -3 ले सकती हूँ, तो मैंने -6 -3+1 -3+2, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास -2 और -1, तो
ये तो हो गया पॉजिटिव, तो ये आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। इसी तरह आप लिखोगे व्हेन, अब -2 और -1 के बीच में जो वैल्यू मैं ले रही हूँ वो x इक्वल टू, मैं ये ले सकती हूँ यहाँ पे -1.5। ठीक है, तो जब मैंने -1.5 लिया तो यहाँ पे 1.5 प्लस 1, 1.5 प्लस 2, तो यहाँ पे मेरे को मिला -6, यहाँ पे -0.5 और यहाँ पे मिला मेरे को 0.5। तो ये जो है पॉजिटिव। अब -1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में वैल्यू चेक करनी है, तो व्हेन x इक्वल टू 0, तो मैंने ये अब 0 पुट किया तो 0 प्लस 1 और 0 प्लस 2, तो आप ये ग्राफ आ गया माइनस माइनस में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीज इन, आपको दिख रहा है डिक्रीज कहाँ करेगा, -2 से लेके माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 तक, और -1 से लेके इन्फिनिटी तक, एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीज -2 से लेके -1 तक, ये इंक्रीज कर रहा है। इज दिस क्लियर? अब एक इसका जो है डी पार्ट लूंगी, बाकी जो है इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। पहले आप इन मेथड को समझो, अगर आपको समझ आ गया तो फिर आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं इसका डी पार्ट ले रही हूँ, मैं इस क्वेश्चन को नीचे कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर डी, एफ एक्स इक्वल टू 6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्र, एफ डैश एक्स इक्वल टू -9, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आ गया। अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लेती हूँ, रहने दो, माइनस मत निकालो, इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे लिखो फॉर क्रिटिकल पॉइंट हमें क्या कहता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो -9 माइनस 2x इक्वल टू 0, -9 इक्वल टू 2x, तो x आ गया आपके पास -9/2, तो ये आपको देता है -4.5। अब चेक करेंगे साइन फॉर एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे ड्रॉ द नंबर लाइन से करना सबसे आसान मेथड होता है। यहाँ पे अब इसका क्रिटिकल पॉइंट रखो -4/5। अब -4/5 के यहाँ पे वैल्यू मैं क्या ले सकती हूँ, -10 भर सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसमें भरना है, इसमें आप लिखो व्हेन, यहाँ पे लिख लो व्हेन x इक्वल टू -10, तो यहाँ पे -2 -10 पुट किया, तो -9, कोई भी नंबर पुट कर सकते हो आप अपनी मर्जी से, -5 पुट कर सकते हो, -6 पुट कर सकते हो, कुछ भी, मैंने 10 लिया है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 20, तो ये आपको पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे पॉजिटिव। अब यहाँ पे दूसरी वैल्यू जो है व्हेन x इक्वल टू, मैं 0 पुट कर सकती हूँ, -9 -2 0, तो ये जो है 0, तो ये आपको क्या दे रहा है यहाँ पे वैल्यू, क्योंकि ये तो 0 हो गया, तो ये आपका नेगेटिव। तो यहाँ पे आप लिखोगे इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी -9/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीज इन -9/2 इन्फिनिटी। ठीक है,
ये आपका जो है ये मेथड इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आप स्ट्रिक्टली इंक्रीज कब हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कब हो रहा है। आपको मैं सुजेस्ट करूंगी कि जो आर डी शर्मा है उसमें ये जो चैप्टर दिया हुआ है उसके 19 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और उससे आपको और भी कॉन्फिडेंस आएगा कि क्वेश्चन, और अगर आपको उसमें कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख के भेजो, मैं आपको सॉल्व करके भेजने की कोशिश करूंगी। ठीक है जी। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और बाकी क्वेश्चन भी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। थैंक यू वेरी मच।